शिमला जिला के अंतर्गत आने वाली ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत डेलट के टूटू गांव में रविवार को लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट 210 मेगावाट से प्रभावित परिवार की एक बैठक हुई। ये बैठक ठियोग कुमार सेन के पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान क्षेत्र के प्रभावित लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। वहीं इस दौरान राकेश सिंघा ने बताया कि परियोजना द्वारा यहाँ जो भी प्रभावित परिवार हैं, उन्हें ना तो प्रदूषण का मुआवजा दिया गया है और न ही लोगों के घरों में आई दरारों का प्रभावित परिवार को मिल पाया है। इसके अलावा रोजगार व उठाऊ पेयजल आपूर्ति के लिए भी कोई कार्यवाही परियोजना द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एसडीएम रामपुर व डीसी शिमला को भी कई बार अवगत करवाया, लेकिन समय पर कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों द्वारा भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि 2 फरवरी को निरथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी मांगों को हासिल करने के लिए इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज दिनांक 28 तारीख को सिंघा साहब का कार्यक्रम टूटू गांव में हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और उनका स्वागत और उनका भाषण सुनने के लिए उन्होंने अपने विभिन्न विचार रखे, जिसमें हमारे पोल्यूशन से संबंधित जो हमारा नेरथ में जो लूरी प्रोजेक्ट फेज़ 1 जो लग रहा है, उससे प्रभावित हमारा सारा बागवानी उजड़ चुका है, जिसकी वजह से पिछले 3 साल से हमारे को कोई भी ना सेब की फसल मिलती है, कोई भी फल वगैरह नहीं हो रहा। क्योंकि जब हमारी फ्लावरिंग होती है, इनकी ब्लास्टिंग शुरू होती, इतनी धूल उड़ती है कि हमारे घर तो क्या सारे जितनी इवन जो फ्लावरिंग है उसका जो केसर पे भी जो है ना, ये मिट्टी बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारा टोटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस ब्लास्टिंग से जो इसकी वेलोसिटी है, इससे इतनी कंपन होती है, हमारे मकान भी सारे दरारों से प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से जो कि कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। अगर नेचुरल कैलेमिटी किसी तरह का भी अर्थक्वेक आता है तो ये सारा स्लाइडिंग जोन में बन चुका है। उसी तरह से जिन जिन हमारा जो पानी उठाऊ जल योजना थी, उस पे भी उन्होंने विचार रखा और सब की यही सहमति है कि भाई ये पानी अगर नहीं मिलेगा, जिस तरह से हमारे जो स्लाइड है, जो अंदर से जो लेयर है, जो पत्थरों की चट्टानें हैं, वो भी ब्रेक कर चुकी है, जिस वजह से जो पानी ऑब्जर्व होता था वो आज सीपेज हो गया है, वो सारा मतलब अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारे टोटली ड्राई जोन हो गया। हमारी ज़मीन इतनी बारिश पीछे बरसात में होने के बावजूद भी आज की डेट में हमारा टोटल ड्रॉट हुआ है। कारण यही है कि ब्लास्टिंग से अंडरग्राउंड जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेकेज आ रही है, वो एक सबसे बड़ा ख़तरा बना है। तीसरी बात है, यहाँ पे हमारी जो पंचायत है इसको अफेक्टेड जोन में डाला था, जो कि अफेक्टेड पंचायत में होना चाहिए थे। कारण ये है कि हम स्टेट मतलब इसकी जो है 90 डिग्री के एंगल में, अगर 900 मीटर में हम मतलब उसको भी हमारे से ऊपर है, 900 मीटर क्रॉस करता है, उसके बावजूद भी हम टोटली स्टेट अफेक्ट है उस डस्ट से। वो सारी डस्ट पहले टूटू गाँव तो क्या नगातार तक पहुंच जाती है और बाकी वो उतने एरिया इफेक्ट नहीं होते। हम स्टेट 90 डिग्री के इसमें हम आते हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। वहाँ पे हमारा मतलब पानी सिंचाई जो है, उठाऊ जल योजना, बिल्कुल इसको तुरंत मतलब एक वो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। नंबर 1 जो पहले फेज़ के भी कुछ लोग जो रह गए, वो भी अभी तक नहीं मिला है। सेकंड इंस्टॉलमेंट अब भी उसके लिए मतलब बहुत आनाकानी कर रहे हैं। ना एसडीएम साहब कोई एक्शन ले रहा है, ना डीसी साहब भी खामोश हो जाते हैं, आश्वासन देते, लेकिन डिस्बर्स नहीं हो रहा है। अब इस तरह से आज जिस तरह से कंटिन्यू हो रहा है पिछले 2021-22 से लेकर, मतलब अब ये पेंडिंग है सारा जी। सिर्फ पार्टली कुछ मिला है 2021-22 का, 22-23, 23-24 अभी भी खड़ा है 2 साल का। तो हम यही सरकार से मतलब निवेदन करते हैं, अपने एसजेवीएनएल से करते हैं कि भाई इसको तुरंत डिस्पर्स किया जाए। मकानों का जो कंपनसेशन है वो भी तुरंत रिलीज़ कराया जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत गरीब है। कोई मतलब यही एक हमारा मतलब वो था जीविका का साधन, वो भी इन्होंने छीन लिया हमारे से। और हालांकि हम भी चाहते कि प्रोजेक्ट लगना चाहिए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जितने भी है उनको मद्देनज़र रखते हैं एसजेवीएनएल को हमारे को मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रभावित किसानों को मतलब इसके परियोजना में
वो ज़मीन परिवार को स्थायी रोज़गार मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, जिस तरह का जो कंपनसेशन है, जो हमारे एडजॉइनिंग या गांव के लोग जो जिनकी ज़मीन वहाँ आती है, सरकार मतलब एसजेवीएन ने जो एक्वायर की है, उसको एक स्टैंडर्ड रेट पे जो है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें जो बहुत 2024 को नीरज में सूर्य नारायण मंदिर में ये पूरे का पूरा गांव के एक प्रति घर एक आदमी तो होगा, इसके अलावा जितने भी हो गए हम ज़्यादा दायर, क्योंकि पूरी पंचायत में, पूरी रामपुर तहसील ननखड़ी तहसील में टूटू एक ऐसा गांव है जहां की आबादी सबसे ज़्यादा है, कम से कम 1100 की मतलब पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे धरना देंगे, हम चक्का जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम उससे पहले निवेदन करना चाहते हैं एसजेवीएनएल की वो हमारी इन जेन्युइन डिमांडों को तुरंत पूर्ण करे। उनकी कौड़ी के भाव में पहले ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन जो एक्ट बताता है, जो अमेंडमेंट हुई है 2013 का एक्ट है मेरे ख्याल है, उस एक्ट के मुताबिक जो है कंपनसेशन एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, क्योंकि ये ज़मीन पुश्तो दर पुश्तो चलती रहती है। कम से कम 1 लाख वर्ष का अगर हम अनुमान लगाया जाए कि भाई ये जो है हमारे मतलब जो कलयुग या पृथ्वी का जो चक्कर चलता है, तो इतनी साल क्या जो है एक एस्टिमेट लेके वो एक कंपनसेशन का एक नज़रिया होना चाहिए, उसके आधार पे होना चाहिए, ना कि कौड़ी के भाव होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे डिमांड है और सब लोगों ने इसमें वो किया। साथ में हमारा जो देवता साहिब बनवीर मंदिर जो 350 साल का जो अंदाज़न जो इसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है, वो बताता है कि कम से कम 300 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को मतलब इस मंदिर को रिपेयर हेतु तुरंत पग उठाया एसजेवीएनएल। हम चाहते कि हमने इस विषय में लैंग्वेज एंड कल्चर से भी बात की थी, उन्होंने हमारे को यही सुझाव दिया कि आप एसजेवीएनएल से लिखवा के दो कि भाई इस बिल्डिंग जो है, ताकि हम इसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे का जो सर्टिफिकेट दिया जाता वो हम मतलब आपसे प्रोक्योर करके ये हमारे लिए और इसके लिए अनुदान राशि का प्रावधान करें और उसको रिलीज करें ताकि हम इस मंदिर को बना सकें। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।